पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खमावनयायिणं भन्ते जीवे किं जनयि। खमावनयायिणं पल्लायन भावं जनयि। पल्लायन भाव मुगगए ये सव्यपान भूय जीव सत्तेषु मित्ति भाव मुप्पा ए। मित्ति भाव मुगगए यावि जीवे भाव विसोहिम का ऊण निभये भवई। आगम में क्षमापना के संदर्भ में प्रश्न किया गया कि भगवान, क्षमापना से जीव को क्या मिलता है, क्या लाभ होता है। उत्तर दिया गया कि क्षमापना से प्रह्लाद भाव पैदा होता है। किसी के साथ बैर विरोध है, दुश्मनी है, वो आदमी दिखता भी है, थोड़ा मन में द्वेष जाग जाए, देखने की इच्छा नहीं, मुंह इधर कर ले, यानी मन में थोड़ा द्वेष कलुषित भाव उत्पन्न हो सकता है। जब उस व्यक्ति के साथ खुलकर मन से खमत खामना हो गया, फिर वो मिलता है, मन में द्वेष या वो ऐसा संभवतः प्राय नहीं होता, और मन में फिर अच्छा संबंध हो गया तो खुशी, प्रसन्नता, प्रह्लाद भाव। तो खमत खामना हो जाने से वो बैर विरोध का भाव है, वो समाप्ति को प्राप्त हो सकता है। फिर बैर नहीं, मैत्री भाव पूर्ण व्यवहार हो सकता है। इसलिए क्षमापना का पहला लाभ है कि वो बैर भाव विनष्ट होकर प्रह्लाद भाव पैदा हो जाता है। दूसरा लाभ क्या है, जब प्रह्लाद भाव पैदा हो गया, बैर विरोध नहीं, गुस्सा नहीं, तो फिर सभी प्राणों, भूतों, जीवों, सत्वों के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो जाता है, हो सकता है। और मैत्री भाव से आत्मा भावित हो जाती है, सुवासित हो जाती है, भाव विशुद्धि होती है, हमारे भाव शुभ अच्छे बन जाते हैं। और भाव विशुद्धि करके जीव व क्षमापना करने वाला निर्भय बन जाता है, अभय बन जाता है। तो क्षमापना से कितने लाभ, प्रह्लाद भाव हो गया, और फिर यह मैत्री भाव हो गया, भाव विशुद्धि और निर्भयता का भाव। हमारे जैन शासन में और जैन श्वेतांबर परंपरा में यह पर्युषण और संवत्सरी का जो उपक्रम चलता है, हमने भी यहाँ पर्युषण के 7 दिन और भगवती संवत्सरी का 8वां दिन इनकी आराधना की। धर्म, ध्यान, साधना, तपस्या, प्रतिक्रमण आदि, स्वाध्याय आदि आदि से हमारी जो भी आराधना चली, और हमारा अष्टांगिक अनुष्ठान जो था, अष्टांगिक महापर्व था, उसमें एक प्रकार का वो शिविर भी लग गया था लोगों के लिए। तो वो सारा हमारा अब संपन्न हो चुका है। आज 9वां दिन है, यह खमत खामना समारोह भी है, और एक प्रकार से हमारा समापन समारोह भी है सारे अष्टांगिक कार्यक्रम का। और आज के इस वो कार्यक्रम में हम खमत खामना के साथ मानो अष्टांगिक उस धार्मिक कार्यक्रम की समाप्ति का भी सहज ही मानो वो एक समारोह हो रहा है। संवत्सरी भगवती यानी 12 महीनों तक कोई आदमी मन में गांठ रख ले, आगे भी न खोले,
तो फिर तो उसकी सम्यक्त्व भी खतरे में है या नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो संवत्सरी पर तो खमत खामना सबसे हो जाना चाहिए, किसी से गांठ न रहे। ठीक है, व्यवस्था निर्णय वो भले रखे जाएं, मन में द्वेषात्मक गांठ किसी के साथ भी न रहे। तो आज का, वैसे कल का हमारा क्षमा पर्व, मैत्री पर्व, और कल का परिशिष्ट मान लें आज का दिन है, यह खमत खामना का है, और यह प्रैक्टिकल खमत खामना का। कल तो मान लो मुख्यतया पाठ में और में 84 लाख जीव योनि खामे में सब जीवे मान आदि पाठ करके या आत्मचिंतन से हमने कर लिया होगा जिन्होंने किया है। अब यह प्रैक्टिकल का विशेषतया, कल भी थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ है, और अब यह विशेषतया प्रैक्टिकल खमत खामना का दिन है। तो हम समूह में जीते हैं, समाज में रहते हैं, तो बोलने का, बात काम कहने का, कराने का अनेक हमारे व्यवहार हो जाते हैं। अकेला कोई रहे तो भले यूँ उसका काम न भी पड़े व्यवहार का, पर सामूहिकता है, अकेलेपन का अपना महत्व है, और समूह में रहते हुए भी आदमी कुछ अकेलेपन का अनुभव कर सकता है। व्यवहार में समूह है, निश्चय में मेरी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अकेला हूँ। यह एक अनेकांत का प्रयोग है कि निश्चय में मैं अकेला हूँ, व्यवहार में हम सब साथ हैं। दोनों बातें घटित हो सकती हैं। व्यवहार का अपना महत्व है और निश्चय का अपना महत्व है। निश्चय युक्त व्यवहार होता है तो वो अच्छा हमारे लिए रह सकता है। निश्चय मुक्त व्यवहार है वो इतना बढ़िया अध्यात्म की दृष्टि से न भी हो। तो व्यवहार और निश्चय, निश्चय और व्यवहार का हम यथा योग्य उपयोग करें तो समीचीनता की स्थिति रह सकती है। हमारे साधु साधियाँ भी साधु साधुओं के ग्रुप्स में रहते हैं, साधियाँ अपने ग्रुप्स में, कभी साधु साधियों का भी परस्पर बात आदि का व्यवहार होता है। और हमारा धर्म संघ है, उसमें भी हमारा एक व्यवस्था तंत्र भी है, जहाँ एक आचार्य का एक नेतृत्व रहता है और एक आचार्य के अनुशासन आज्ञा नेतृत्व में धर्म संघ रहता है। और धर्म संघ में अनेक कार्य आचार्य के इंगित अनापत्ति निर्देश के आधार पर चलते हैं। तो नेतृत्व हमारा जो एक है वो हमें परम पूज्य भिक्षु स्वामी के समय से, हमारे जो प्रथम आचार्य थे, वहाँ से हमें यह एक आचार्य की निर्दिष्टि परंपरा प्राप्त है और वह परंपरा हमारे धर्म संघ में चलती आ रही है। तो नेतृत्व करने वाले को अनेकों से संपर्क भी, निर्देश भी, व्यवहार भी करने पड़ जाते हैं, पड़ सकते हैं। तो मेरा भी आप लोगों से धर्म संघ से यूँ व्यवहार होता है, संदेश, निर्देश, आदेश, बातचीत, सुनना, करना, कुछ कहना, बताना, ऐसे काम पड़ जाते हैं। और हमारा व्यवस्था तंत्र है, उसमें हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, जो साध्वी समुदाय में 550 से अधिक साध्वियाँ वर्तमान में हमारे धर्म संघ में हैं। उन सभी साध्वियों में समनियाँ भी है, उन सब में देखें तो आप साध्वी समुदाय में मतलब नंबर 1 पर है, यानी अधिकृत हैं। व्यवस्था तंत्र में साध्वी समुदाय की दृष्टि से एक प्रमाण, मतलब आचार्य तो हैं ही, उनके अंतर्गत फिर साध्वी प्रमुखा का भी अपना महत्व है, स्थान है। इतने बड़े साध्वी समुदाय में एक सर्वोच्च स्थान, प्रथम नंबर का स्थान मिलना भी मानो भाग्य की बात है। बिना भाग्य के संभावना कम है यह इतना उच्च स्थान प्राप्त हो जाना। तो
पहले कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी थी, वर्षों तक, लंबे काल तक और सर्वाधिक लंबे काल तक वे हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा रही थी। उनका महाप्रयाण हो जाने के कुछ दिनों, कुछ समय के बाद साध्वी विश्रुत विभा जी को उनकी जगह पर साध्वी प्रमुखा के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया गया, नियुक्त किया गया। तो अब साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी वह दायित्व ओढ़े हुए है। तो इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, बाहर ज़्यादा है, गुरुकुलवास में तो उसकी तुलना में थोड़ा है। तो एक अच्छा एक जिम्मेवारी का, आचार्य के अनुशासन के अंतर्गत देख रेख का बहुत बड़ा कार्य है। तो उस वह कार्य है वो वैसे आचार्य से जुड़ा हुआ है कि आचार्य के इंगित, निर्देश, आदेश के तले में साध्वी प्रमुखा मानो अपना कार्य करती है। तो इसलिए आचार्य से भी संपर्क, अवगति की प्राप्ति, बात का भी काम पड़ता है। तो मेरा भी साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी से मतलब आए दिन, आप तो प्रायः गुरुकुलवास में तो रोज ही मिलना होता ही है वंदना करने के लिए, और भी हमारे मीटिंग या चिंतन, उपासना आदि की दृष्टि से। तो वर्ष में कितनी बार व्यवस्था संबंधी बात को लेकर और हमारे संघीय कोई चिंतन, मंथन, नियम, मर्यादा आदि, और हमारे कुछ स्वाध्याय में भी, ग्रंथ के स्वाध्याय में और में कभी चर्चा, वार्ता, पठन पाठन आदि का हमारा काम चलता रहता है। तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी से मेरा कार्य में, बातचीत में कोई कठोर अप्रिय कुछ लग गया हो, कुछ कड़वा, खड़े 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 खड़े, कुछ भी कटु कठोर कह दिया गया हो, कोई निर्णय ऐसा कोई कटु लगा हो, तो बारंबार साध्वी प्रमुखा जी से मेरा खमत खाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखाएं, अच्छा रहे। साध्वियाँ भी परिचर्या का, और ऐसे है ही साध्वियाँ, और ध्यान रखें, अच्छा सेवा का हो। तो साध्वी प्रमुखा जी नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर ये साध्वी वरिया संबुद्ध यशा है। ये पहले मतलब साध्वी थी कुछ वर्षों से, सन 2016 से करीब मानो 9 वर्ष हो चुके हैं। अब साध्वी वरिया के पद पर हैं, और साध्वी वरिया को भी मुख्यतया समणी श्रेणी की आध्यात्मिक मान लो देख रेख और का, व्यवस्था का और का वो जिम्मा सौंपा हुआ है। तो समणियाँ भी संख्या अभी 50 संभवतः सभी है, और दीक्षाएं होने की संभावना है। इधर मुमुक्षु श्रेणी जो बाइयाँ है, इनकी भी एक जिम्मेवारी साध्वी वरिया की है। वैसे नई बैरागणें आती है, उनसे बात करना, फिर उनको मुमुक्षु में भर्ती कराने की हमसे बात हमें बताना आदि आदि, और भी सुमंगल साधना बाइयों की ऐसी कई चीज़ों से जुड़ी हुई है। और दिन में अनेक बार उपासना में या कार्य के रूप में आना होता है, बातचीत भी होती है, पठन पाठन लेखन का काम भी चलता है, और व्यवस्था संबंधी बातें भी चलती है, और भी चिंतन मंथन में भी साध्वी प्रमुखा जी के साथ रहती है। तो अनेक बार यूँ बातचीत का और का काम पड़ता है। तो साध्वी वरिया को भी कोई कटु कठोर कोई ऐसा व्यवहार हो गया हो, तो साध्वी वरिया से भी बारंबार खमत खामना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा रहे, अच्छा काम करते रहें। गुरुकुलवास में हमारे साध्वियाँ हैं, और इस चतुर्मास में भी 100 से ज़्यादा साध्वियाँ हैं, और भी दीक्षा होने की संभावना है। तो अच्छा बड़ा एक समूह गुरुकुलवास में है। वृद्ध साध्वी जी भी हैं, कोई रुग्ण वृद्ध, कई भिन्न समाचारी में आई हुई है, और मूल की गुरुकुलवास में जो लंबे काल से रहने वाली और भी जो साध्वियाँ, तो बड़ा साध्वी समुदाय है। तो ऐसे तो साध्वी प्रमुखा जी हैं, पर मेरे पास भी साध्वियों की बातचीत, परीक्षा, निर्णय और कुछ होता है, कभी कुछ आगम कार्य और ऐसा भी कुछ चलता रहता है यथासंभवतया। तो साध्वियों से भी भले काम कम पड़े ज़्यादा पड़े, कोई कहने में कटु कुछ शब्द कोई आ गया हो, अप्रिय कोई निर्णय लगा हो, तो सभी
गुरुकुलवास स्थित वर्तमान में जो गुरुकुलवास में हैं सभी साथियों से मेरा बारंबार खमत खामना है। सब अच्छा काम करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहिर्बिहार में तो हमारे बहुत साध्वी जी हैं, गुरुकुलवास में उसकी तुलना में थोड़ी हैं। कितने श्रृंगारी सेवा केंद्र, कोई व्यवस्थापक रूप, व्यवस्थापिका रूप में अनेक जो समूह हैं। और बहिर्बिहार की साध्वियाँ भले दूर हैं पर वो मानो यहाँ से डोर से बंधी हुई है, अनुशासन की डोर से बंधी हुई है। तो किसको कहाँ जाना, कहाँ चतुर्मास करना, बिहार किधर करना और कोई कार्यक्रम करना आदि संदर्भों में उनको भी निर्देश, संदेश, सुझाव जो भी दिए जाते रहते हैं। तो कि उधर बिहार करो, उधर जाओ, चौमासा वहाँ करो, वो काम ऐसे कोई करना, कोई जब कहना हो तो मान लो ऐसे काम पड़े हों। और हमारे धर्म संघ की साध्वियाँ जो दूर रहती हैं फिर भी थोड़े मान लो कई संकोचशील हैं, इंगित आदेश के प्रति, मतलब आदेश इंगित आ गया है उसके प्रति जागरूकता, और कई अच्छे काम करने वाली साध्वियाँ, अच्छा कोई प्रवचन देने वाली, काम करने वाली, धर्म संघ की सेवा करने वाली, धर्म की प्रभावना बढ़ाने वाली। तो ऐसी हमारी साध्वी जी जो बहिर्बिहार में हैं, कि गुरुकुलवास का अपना ढांचा है, न्यारा का अपना ढांचा है। गुरुकुलवास का थोड़ा अलग कार्यकलाप हो सकता है, न्यारा का अपना अलग कार्यकलाप, क्षेत्रों को संभालना, जाना, कोई किसी क्षेत्रों को पोषने के लिए जाना करना, हमारे निर्देश संदेश चले जाएं। तो बहिर्बिहारस्थ साध्वियों को भी हमारी ओर से कोई कहा गया, बताया गया, कोई हमारा व्यवहार, कोई हमारा निर्णय कष्ट पहुंचाने वाला हो गया हो, दोहरा लगा हो, अप्रिय लगा हो, तो मैं बहिर्बिहार में स्थित सभी साध्वियों से बारंबार खमत खामना करता हूँ। हमारे समणियाँ हैं, अब अभी यहाँ तो 3 समणी जी अभी हैं इधर गुरुकुलवास में, बाकी समणियाँ सब अभी बाहर हैं, कई विदेश में, कई भारत में, कई बाहर, कितने ग्रुप्स तो भारत के बाहर हैं जो कई पर्यूषण के संदर्भ में गए हुए हैं, कई सेंटर्स के रूप में बाहर हैं। और भारत में भी अनेक, लाडनू तो है ही मुख्यालय, अभी तो लाडनू में कम होंगी, ज़्यादा बाहर प्रदूषण आदि गए हुए हैं जो भी। तो समणियों में भी हमारे ऐसे साध्वी वरिया है देख रेख में वैसे, और नियोजिका भी है, और भी समणियाँ, तो समणियों के लिए भी निर्देश जैसे साध्वियों के लिए जाते हैं, तो समणियों के लिए भी भले साध्वी वरिया के थ्रू चला जाए, भले सीधा चला जाए, यूँ निर्देश संदेश और जाते हैं। तो समणी वृंद को भी कोई हमारा निर्णय, निर्देश, इंगित कटु लगा हो यहाँ रहने वालों को और बाहर रहने वालों को, तो सभी समणियों से मेरा बारंबार खमत खामना है। मुमुक्षु बाइयाँ भी यहाँ थोड़ी हैं, यहाँ जो बोदार थे कोई थोड़ी मुमुक्षु, कोई बाकी ज़्यादा अभी प्रायः तो पर्यूषण में यात्रा में गई हुई। तो मुमुक्षु बाइयों से ऐसे तो मेरा काम कम पड़ता होगा सीधा, फिर भी साध्वी वरिया के थ्रू, ऐसे समणी के थ्रू कोई बात गई हो, मुमुक्षुओं को भी कोई कठोर लग गया हो कटु, तो सभी मुमुक्षु बाइयों से भी मेरा बारंबार खमत खामना है। हमारी श्राविकाएँ हैं, श्राविकाओं का समाज बड़ा, साध्वियाँ, समणियाँ, मुमुक्षु सबको मिला लो, कई गुना ज़्यादा यह श्राविका समाज होता है। और श्राविका समाज यहाँ कितनी बाइयाँ यहाँ सेवा करने वाली कुटीरों में और में यहाँ ठहरी हुई हैं, कोई बंगलों में हो, कोई कुटीरों में, कहीं जहाँ भी, कई शहर अहमदाबाद में, गांधीनगर में, और बाहर कितना बड़ा श्राविका समाज है। तो श्राविका समाज को भी कोई हमारा व्यवहार कटु लगा हो, कोई निर्णय कटु लगा हो, तो पूर्ण श्राविका समाज से मेरा बारंबार खमत खामना है। हाँ ठीक है। अब हमारे मुख्य मुनि महावीर हैं कि अब ये हमारे मतलब सचिव के रूप में हैं, बरसों से नियुक्त हैं उस रूप में, और इनसे भी बहुत काम पड़ता है कि दिन और रात, दिन में भी रात में भी कोई लिखाना बताना, और मेरे पास ही ज़्यादा यूँ रात में तो
मेरे पास ही ज़्यादा रहने वाले हैं, पास में ही शयन करने वाले, पास में थोड़ा बैठने वाले भी यथा अनुकूलता यथा स्थिति, और दिन में भी अनेक बार आके बैठ जाते हैं और हमारा लेखन पठन स्वाध्याय निर्देश लिखाना संदेश लिखाना कोई चिंतन मंथन इसमें गोष्ठियों में साथ रहना, तो ये तो ज़्यादा निकट रहने वाले हैं। साध्वी प्रमुखा जी थोड़े दूर विराजते हैं तो ये निकट बैठने वाले हो जाते हैं। तो यूँ भी निकट है, यूँ भी मतलब संदेश आदि लिखाने में और लिखने में भी काफ़ी इनका काम पड़ता है। तो ऐसे संदेश में थोड़ा थोड़ा और भी हमारे मुनि जी हैं, थोड़ा थोड़ा कोई संदेश संस्थाओं का और का मुनि जी को भी लिखा देते हैं, पर साधु साधियों का ज़्यादा वो संदेश का काम मुख्य मुनि से पड़ता है। तो मुख्य मुनि को भी कोई हमारा व्यवहार कटु लग गया हो, कोई दोहरा लग गया हो, तो मुख्य मुनि से भी हमारा बारंबार खमत खामना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, हाँ अच्छा रहे, खूब अच्छा काम, अच्छा चले, सब अच्छा खमत खामना है। गुरुकुलवास में हमारे संत लोग हैं, तो संतों से भी ज़्यादा यूँ आना जाना बैठना बात थोड़ा जैसा भी हमारे सबसे बड़े यानी मेरे से भी बड़े तो मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं, जो हमारे यहाँ संतों में मुझे मिलाकर भी सबसे बड़े दीक्षा पर्याय में होते हैं। गुरुकुलवास में एक ही मुनिश्री हैं सबसे, जो मेरे से भी बड़े हैं, बस ज़्यादा चौमासे में ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो मुनिश्री से भी कोई ऐसे काम पड़ गया हो तो मुनिश्री से भी यूँ खमत खामना है, और भी मुनिश्री भी खूब स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जितना हो सके साहित्य आदि का जितना काम आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। अच्छा रहे, उम्र में भी सबसे बड़े हैं, संतों में उम्र में भी सबसे बड़े हैं, दीक्षा पर्याय में भी गुरुकुलवास में सबसे बड़े हैं। गुरुदेव तुलसी के पास विक्रम संवत 2018 में दीक्षा हुई थी, हैं? शासन श्री अलंकरण से सम्मानित हैं। हाँ। अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सेवा करने वाले संत भी अच्छा ध्यान रखें। हाँ, मुख्य मुनि के भी परिचर्या में रहने वाले संत हैं, आर का और का अच्छा ध्यान रखते रहें, व्यवस्थाओं का अच्छा। साध्वी वरिया का भी परिचर्या में साधियाँ और अच्छा ध्यान रखें सेवा का। तो गुरुकुलवास में हमारे और इतने संत हैं, इनसे काफ़ी हमारा काम कईयों से ज़्यादा निकटता रहता है। कई थोड़े दूर हो, ऊपर नीचे कहीं हो, पर वो एक तरह से सब हमारे गुरुकुलवास के ही संत हैं। तो किसी रूप में किसी से, किसी रूप में किसी से, कईयों से। एक दिन मैंने सोचा तो संतों का किसी रूप में किसी से कितनों यूँ संपर्क होता रहता है, भले बोलना हो न हो, आना जाना और होता है, और यूँ गुरु वंदना व्रत वंदना आदि में प्रत्येक आदमी बैठना वो होता है। तो संतों को भी कभी कुछ कहने का, कभी कोई निर्णय दे देने का, कभी बताने का, कभी थोड़ा बहुत कठोर निर्णय दे देने का, ऐसा काम भी पड़ता होगा या पड़ा है। तो इतने हमारे संत हैं, कोई वृद्ध अवस्था के हैं, कोई युवा अवस्था के, कोई 20 से भी शायद कोई नीचे का हो, तो कोई है क्या 20 से नीचे का? 20 से नीचे में कौन है? अच्छा, ये 20 से भी नीचे की उम्र के संत हैं कई। तो कई प्रकार के संत हैं, तो छोटे और हमारे संत हैं, तो ज़्यादा वो दिन में रात में आना जाना बैठना करना कोई काम। तो संतों को कोई हमारी बात अप्रिय लगी हो, कटु लगा हो, कोई निर्णय कटु लगा हो, कोई कहने में थोड़ा कठोर लगे, ऐसी बात कह दी हो, तो सभी संतों से मेरा बारंबार खमत खाना। अच्छा काम करते रहें, साधना अच्छी, धर्म की प्रभावना, स्वास्थ्य का ध्यान, कोई तपस्या करने वाले, कोई काम करने अपने अपने ढंग से अच्छा करते रहें मंगल काम। यहाँ तो कम हैं, यहाँ से ज़्यादा बाहर बहिर्बिहार में हमारे मुनिवर हैं। तो बहिर्बिहार में कई संत मेरे से दीक्षा पर्याय में बड़े हैं। तो मैं मेरे से जो दीक्षा पर्याय में बड़े रत्नाधिक संत हैं, मैं उनको यहीं से वंदना करता हूँ, उनसे विनयपूर्वक खमत कामना करता हूँ
और जो अवम्रात्मिक संत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रत्नाधिक तो थोड़े हैं और वो अल्पा बहुत की जाए तो बहुत ज़्यादा हैं अवम्रात्मिक संत धर्म संघ में। अवम्रात्मिक संत हैं, भले वो अगवानी हैं और अवम्रात्मिक हैं, तो मेरा निर्देश संदेश बाहर भी यूँ जाता है। तो कोई बात मेरी, कोई निर्णय हमारे बहिर्विहारस्थ संतों को, मुनिवरों को कठिन लगी हो, कठोर लगी हो, कटु लगी हो, तो मैं सभी बहिर्विहारस्थ संतों से बारंबार यहाँ बैठा बैठा खमत कामना करता हूँ। हमारे धर्म संघ में बहुश्रुत परिषद भी है। बहुश्रुत परिषद में हमारे 3 तो ये पदस्थ हो गए, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया, मुख्य मुनि 3 तो पदस्थ, और इधर मुनि दिनेश कुमार जी भी यहाँ हैं। 4 तो यहाँ गुरुकुलवास में हो गए। मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी अभी दिल्ली में, वो रत्नाधिक भी हैं, वैसे हैं तो 6 दीक्षित रोल नंबर में मेरे से बड़े हैं। और साध्वियों में शासन गौरव साध्वी राजीमती जी हैं, और शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी जयपुर में हैं, राजीमती जी नोखा मंडी में हैं। तो जो बहुश्रुत परिषद की हमारी जो ये एक टीम है, एक समिति कह दें, परिषद है, तो मैं 7 सदस्यों से बहुश्रुत परिषद के सदस्य होने के नाते भी मैं सबसे 4 या 3 बाहर 7 से यहाँ बैठे बैठे खमत कामना करता हूँ। और हमारी समीक्षा परिषद है, इसमें अग्रणी साधु साध्वियाँ हैं, वो इसके एक तरह से संभागी रूप में नियुक्त हैं। और इसमें या चारित्रात्माएँ और समणी जी भी जो अग्रणी हैं, नियोजिका मान लो जो भी, वो भी इसके एक तरह से मेंबर्स होते हैं। तो मैं समीक्षा परिषद के मेंबर होने के नाते समीक्षा पार्षदों से भी बारंबार कोई निर्णय देने में, चिंतन मंथन में कोई कटु कड़ा, कभी टोकना रोकना कोई ऐसा हो गया हो, दौरा लगा हो, तो मेरा सबसे बारंबार खमत कामना है। हमारे मुमुक्षु भाई भी अभी तो कोई है कि नहीं यहाँ पर, मुमुक्षु जो निर्धारित नियुक्त मुमुक्षु, हाँ दीक्षार्थी हो गए और वैसे मुमुक्षु हैं। और कई बाहर अभी अब दीक्षाएं होने वाली, कई अपने बाहर गए, जो भी जहाँ मुमुक्षु जो ऑफिशियली मुमुक्षु बने हुए हैं, उन सब पुरुषों से भी मेरा बारंबार हाँ खमत कामना है। सबसे ऑफिशियली जो बन गए हैं उन सब से खमत कामना है। उपासक श्रेणी में हमारे पुरुष भी हैं, बाइयाँ भी हैं। तो उपासक श्रेणी में भी हमारे अब तो कितने अभी तक बाहर गए हुए होंगे प्रदूषणा के संदर्भ में, उन सब से यानी उपासक श्रेणी के पुरुषों और बाइयों से भी मेरा कोई निर्णय आदि में कुछ हुआ हो, कठोर लगा हो, बारंबार खमत कामना है। हमारा श्रावक समाज है, वो हमारा पुरुष श्रावक समाज यहाँ है, और यहाँ से ज़्यादा मानो बाहर है, देश में विदेश में जहाँ कहीं हैं। तो श्रावकत्व के नाते सभी श्रावकों को इनसे थोड़ा चरण स्पर्श में और में बात में थोड़ा बहुत हो जाए, कहीं कोई कठोर अप्रिय व्यवहार लगा हो, कोई दौरा लगा हो, सभी श्रावकों से मेरा श्रावक होने के नाते बारंबार खमत कामना है। हाँ, हमारे समाज में केंद्रीय संस्थाएं हैं, अनेक केंद्रीय संस्थाएं हैं। केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, उनसे भी यत्किंचित कुछ बात का और का किसी से ज़्यादा किसी से उसकी तुलना में कम यूँ काम पड़ा है तो कम या नहीं भी पड़ा हो किसी से, फिर भी कोई हमारा निर्णय पदाधिकारी संस्थाओं के होने के केंद्रीय संस्था, कुछ लोग तो सामने हैं पदाधिकारी, कुछ तो सामने हैं और अनेक बाहर हैं। तो जो केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी होने के नाते भले वो केंद्रीय हैं, फिर हमारी स्थानीय संस्थाएं भी है संघीय, उनके भी पदाधिकारी होने के नाते कोई हमारा इंगित निर्देश, कोई बात दोहरी लगी हो तो बारंबार सबसे हमारा खमत कामना है। तेरह पंथ विकास परिषद में अब 3 पुरुष गृहस्थों में 3 रहे हैं। श्री बुद्धमल जी दुग्गड़ भी विकास परिषद के मेंबर थे,
उनका देहावसान हो गया। अब श्री मांगीलाल जी सेठिया दिल्ली में जो संयोजक हैं इस विकास परिषद के, श्री बनेचंद जी मालू कोलकाता में रहने वाले, और श्री पदमचंद जी पटावरी जो मेवाड़ में रहने वाले, 3 हैं। उन तीनों से भी कोई मेरा काम पड़ा हो, दौरा लगा हो, कुछ ऐसा हो गया हो तो बारंबार मैं खमत खामना करता हूँ। और कल्याण परिषद है जिसमें हमारे केंद्रीय संस्थाओं के वो दो विकास परिषद के अभी 3, ये सब उसके मानो मेंबर हैं। तो कल्याण पार्षद होने के नाते कल्याण परिषद गोष्ठी में और में कोई हमने कठोर कह दिया हो या आपकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया हो या बीच में रोक दिया हो, किसी भी तरह से हमारा कोई व्यवहार कल्याण पार्षदों को अप्रिय लगा हो तो मैं कल्याण पार्षद होने के नाते उनसे बारंबार खमत खामना करता हूँ। इधर व्यवस्था समिति है तो व्यवस्था समिति पहले सूरत में चतुर्मास था तो वहाँ की व्यवस्था समिति से भी संवत्सरी के बाद काम पड़ा हो, भगवती संवत्सरी के बाद। और फिर मुख्यतया ये अहमदाबाद की जो व्यवस्था समिति है, अरविंद जी संचेती जो अध्यक्ष हैं, और भी साथ में कार्यकर्ता लोग पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। और तो हमारा व्यवस्था समिति से भी कोई इंगित में, बात में, कहने में, सुनने में कोई कुछ अप्रियता आ गई हो तो यहाँ की अहमदाबाद वाली व्यवस्था समिति से मेरा बारंबार खमत खामना है। अब जैन शासन में हम हैं, जैन शासन के कितने आचार्य और मुनि साध्वियाँ और हमसे यदा कदा यात्रा में और में मिलते रहते हैं। अहमदाबाद में भी अभी कितने जैन शासन के होंगे आचार्य, साधु साध्वियाँ, गच्छाधिपति जो भी हैं, तो किसी से हमारा मिलना अहमदाबाद यात्रा में परिभ्रमण में हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, तो अहमदाबाद में जो जैन शासन के आचार्य, साधु साध्वियाँ, उपाध्याय के जो भी हैं और बाहर भी जहाँ कहीं भी हैं, उन जैन शासन के आचार्यों आदि के साथ हमारा कोई अशिष्ट व्यवहार हो गया हो, उन सब से भी मेरा बारंबार खमत खामना है। जैन धर्म के सिवाय जैनेतर धर्म गुरुओं से भी कोई यदा कदा कोई हमारा संपर्क व्यवहार मिलना हुआ हो, तो कोई हमारा व्यवहार जो उनको प्रतिकूल कटु लगा हो, उनसे भी मेरा बारंबार खमत खामना है। और हमारे संग से जो मुक्त हो चुके हैं, भले वो साधु साध्वी के वेश में हो, भले कोई साधक के वेश में हो, किसी रूप में हो, उनके प्रति भी कोई हमारे मन में कठोर कटु आ गया हो, उनको कोई बुरा लगा हो, गणमुक्तों से भी मेरा बारंबार खमत खामना है। अब विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोगों से भी मिलना जुलना यदा कदा हो जाता है, तो उनसे भी मेरा जो भी कोई संगठनों के, कोई संस्थाओं के ऐसे लोग, संस्थाओं के लोग भी आते हैं, बात करते हैं कोई, तो उनसे भी कोई मेरा व्यवहार कटु हो गया हो तो मेरा बारंबार खमत खामना है। और हमारा यह चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में हो रहा है, तो प्रेक्षा विश्व भारती के भैरून जी आदि जो भी लोग हैं, इनके साथ भी कोई आज्ञा लेने में और में बात में व्यवस्था कोई बात करने में हमारे द्वारा कोई कठोर कटु बात कोई हो गई हो तो प्रेक्षा विश्व भारती के पदाधिकारियों से भी हमारा बारंबार खमत खामना है। और गुरुकुलवास में जो कर्मचारी रहते हैं, कोई माइक वाले हैं और भी ये सब अनेक कर्मचारी रहते हैं, कभी आसपास रहते हैं, कभी तो कर्मचारी जितने भी हैं, किसी हमारे कारण से उनको कोई असुविधा हो गई हो, कोई अप्रिय लगा हो, सभी कर्मचारी वृंद से भी मेरा बारंबार खमत खामना है। और राजनीति के क्षेत्र के लोग भी हमसे यदा कदा यूँ मिलते रहते हैं, और राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री और कोई मंत्री, सांसद, विधायक, कहीं और केंद्रीय जो भी ऐसे लोग भी यदा कदा जो आते हैं, प्रोग्राम में बैठते हैं, बातचीत होती है, तो राजनीतिक क्षेत्रों के महानुभावों को भी कोई हमारा व्यवहार कटु लगा हो, कभी आ गए और हमने बात भी न कर सके हों, ऐसा कोई व्यवहार अप्रिय लगा हो, राजनीतिक लोगों से भी हमारा बारंबार खमत खामना है।
और भी कोई भी शेष अशेष सबसे कोई बचा हो तो श्रावकों आदि से खमत कामना मेरा तो है ही, साधु साध्वियों समनियों की ओर से भी हमारा सभी श्रावक श्राविकाओं से यूँ खमत कामना है। इस प्रकार ये हमारा खमत कामना, हम अपने मन को हल्का रखें, द्वेष बैर की ग्रंथि को खोल के या न रखते हुए एक विशुद्ध मैत्री भाव या अहिंसा भाव में हम रहें, यह हमारे लिए काम्य है।